एक बार की बात है, एक गांव में पप्पू नाम का एक आदमी रहता था, जो थोड़ा आलसी और बहुत चालाक था। उसे काम करने से ज्यादा दूसरों को बेवकूफ बनाना पसंद था। एक दिन पप्पू को एक नया शरारत करने का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न गांव वालों को गधे के इलाज के बहाने बेवकूफ बनाया जाए। पप्पू ने गांव के चौराहे पर जाकर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे गांव वालों, मेरे पास एक जादू की दवा है जो किसी भी गधे को समझदार बना सकती है। उसके इस अजीबोगरीब दावे पर गांव वाले हैरान हो गए। उन्हें लगा कि पप्पू फिर कोई नई चाल चल रहा है, लेकिन कुछ उत्सुक लोग उसकी बात सुनने आ गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले, पप्पू, ये कौन सी दवा है जो गधों को समझदार बना सकती है? और क्या तुमने इसे आजमाया भी है? पप्पू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ दादा, मैंने खुद इस दवा को कई गधों पर आजमाया है। बस इस दवा को गधे को चटाना होता है और वो तुरंत समझदार हो जाता है। गांव के लोगों में से एक किसान था, जिसका गधा काफी जिद्दी और आलसी था। उसने सोचा कि अगर पप्पू की दवा सच में काम करती है, तो उसका गधा समझदार हो जाएगा और काम करने लगेगा। किसान ने पप्पू से कहा, पप्पू, अगर ये दवा सच में काम करती है तो मैं इसे खरीदूंगा। मेरा गधा बहुत आलसी है और कुछ नहीं करता। पप्पू ने तुरंत मौका भांपा और बोला, ठीक है, पर दवा मुफ्त में नहीं मिलेगी। दवा की कीमत 100 रुपये है। किसान ने सोचा कि अगर दवा सच में काम कर गई, तो उसके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। उसने 100 रुपये पप्पू को दे दिए। पप्पू ने उसे एक छोटी सी पुड़िया दी और कहा, इसमें एक खास जड़ी बूटी है, जो सिर्फ मैंने पहाड़ी से लाकर बनाई है। इसे गधे के मुंह में डाल देना और फिर देखना चमत्कार। किसान बड़े विश्वास के साथ अपने गधे के पास गया और दवा उसे खिला दी। लेकिन गधा पहले से भी ज्यादा जिद्दी हो गया और बिल्कुल भी नहीं हिला। किसान को समझ में आ गया कि पप्पू ने उसे बेवकूफ बना दिया है। अगले दिन वो पप्पू के पास आया और गुस्से में बोला, तूने मुझे धोखा दिया। मेरे गधे को कोई फर्क नहीं पड़ा। पप्पू हंसते हुए बोला, अरे किसान भैया, दवा का असर धीरे धीरे होता है। थोड़ी धैर्य रखो। अगर गधा समझदार नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूंगा। किसान को थोड़ी राहत मिली और वह चुपचाप घर लौट गया। लेकिन पप्पू की चालाकी यहीं नहीं रुकी। कुछ दिन बाद पप्पू ने सोचा कि क्यों न गांव में और लोगों को इस दवा के नाम पर ठगा जाए। उसने फिर से चौराहे पर जाकर आवाज लगाई, गधों के लिए जादू की दवा। गधे को समझदार बनाना हो तो आओ। धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल गई और कई लोग उसके पास पहुंचने लगे। सबको पप्पू अपनी नकली दवा बेचता और उन्हें कुछ दिनों का समय देने की बात कहता। अब गांव वालों को शक होने लगा। सबने मिलकर तय किया कि पप्पू को उसकी चालाकी का सबक सिखाना चाहिए। एक दिन गांव के मुखिया ने पप्पू को बुलाया और कहा, पप्पू, मुझे भी अपने गधे के लिए ये दवा चाहिए। लेकिन अगर मेरा गधा समझदार नहीं हुआ, तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। पप्पू थोड़े डर गया, लेकिन अपनी चालाकी से पीछे नहीं हटा। उसने मुखिया को भी दवा दे दी और सोचा कि मुखिया भी कुछ दिनों में चुप हो जाएगा। लेकिन मुखिया ने गधे की जगह खुद ही दवा चाटकर उसकी जांच करने का नाटक किया। उसने सबके सामने कहा, अरे वाह, ये दवा तो मुझे भी समझदार बना रही है। पप्पू को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो गया है। उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। अगले दिन गांव में पप्पू कहीं नजर नहीं आया। सबको हंसी आ रही थी कि कैसे उन्होंने मिलकर पप्पू को उसकी चालाकी का सबक सिखा दिया। इस तरह गांव वालों ने समझदारी से पप्पू को उसकी ही चालाकी में फंसा दिया। और उस दिन से पप्पू गांव में कभी नजर नहीं आया।